Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have to do the last poem of first year which is included in your syllabus, and the name of the poem is In Broken Images. This poem has been written by Robert Graves and it is a kind of philosophical poem. इसमें एक philosophical idea जो है वो बयान किया गया है, और वो आइडिया क्या है, एक इंटेलिजेंट पर्सन को एक अनइंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट पर्सन के साथ कंपेयर किया गया है, और उसका फ़र्क क्या बताया गया है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो किसी भी चीज़ को मल्टीपल वेज़ में अप्रोच करता है, यानी कि वो कोई एक सलूशन किसी भी चीज़ का नहीं सोचता है। और ये वैसे भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब कि एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सलूशंस हो सकते हैं। तो जो भी पर्सन इंटेलिजेंट होगा वो उसको कई तरीके से, कई आस्पेक्ट से उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उस पर वो अमल करेगा। तो इंटेलिजेंट लोगों के अंदर सर्टेनिटी की कमी होती है, यानी कि वो किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, बल्कि वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं और हमेशा बहुत सारे एंगल से किसी चीज़ को देखते हैं। इसी आइडिया को इस टाइटल में बयान किया गया है, इन ब्रोकन इमेजेस, यानी कि ब्रोकन इमेजेस में सोचना, कोई एक सलूशन ना सामने रखना बल्कि मल्टीपल सलूशंस को सामने रखकर उनका एनालिसिस करना और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना। तो यहाँ पर ये कपलेट की फॉर्म में पोइम लिखी गई है, और हर एक कपलेट में जो फर्स्ट लाइन है वो एक पर्सोना क्रिएट किया गया है जो कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड लाइन ऑफ एवरी कपलेट है वो इंटेलिजेंट पर्सन और उसको आई का नाम दिया गया है, ठीक है। आई का वर्ड जो है वो इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ही का जो प्रोनाउन है वो अनइंटेलिजेंट या फिर लेस इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट द पोइम। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। जैसा कि मैंने कहा कि ही जो है वो दूसरे पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो उसके बारे में उसकी क्वालिटी क्या बयान की गई है, दैट ही इज़ वेरी क्विक, ठीक है। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, जबकि आई का वर्ड जैसे मैंने बताया कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो जाहिर सी बात है कि जब आप चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे आस्पेक्ट्स के ऊपर गौर कर रहे होते हैं तो इट टेक्स सम टाइम। तो डिसीजन मेकिंग जो है फिर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा क्विक नहीं होती। अब जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं वो जल्दी से एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली दे आर क्विक, ठीक है। और वो क्लियर इमेजेस में सोचते हैं, यानी कि वो उनके सामने एक ही सलूशन आता है, वो फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। जबकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके सामने बहुत सारे सलूशंस आ रहे होते हैं, इसलिए उनको सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो डेफिनेटली दे आर स्लोअर देन द नॉन इंटेलिजेंट पीपल। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक पर्सन हु इज़ इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजंस, जल्दी से फैसला करने का जो आदी है शख्स, वो क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है। डल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। ही डज़ नॉट स्पेंड हिज टाइम इन एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन। तो एनालाइज ना करने की वजह से उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम होती चली जाती है, एंड ही बिकम्स डल, ठीक है। जबकि दूसरा जो शख्स है, आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या करता है, ही मिसट्रस्ट हिज ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस आ रहे होते हैं और वो मुसलसल सोचता रहता है कि वेदर दिस सोल्यूशन इज़ राइट और नॉट। एनालिसिस में यही होता है ना कि फ़ौरन से आप क्विकली डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा डिसीजन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, करेक्ट उसको कहना गलत होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन तक वो पहुंचने की कोशिश करता है, यानी जो सबसे ज़्यादा मुनासिब उसको लगता है उसको वो पहुंचने की कोशिश करता है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान वो मिसट्रस्ट का शिकार रहता है, यानी कि थोड़ा बेयकीनी का वो शिकार रहता है कि पता नहीं जो वो सोच रहा है वो सही है या नहीं है, और हर एक सोल्यूशन को वो बारी बारी इसी तरह से रूल आउट करता है, उसको एनालाइज करता है। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही अस्यूम्स देयर रेलिवेंस। अब फिर पहले पर्सन की बात हो रही है जो कि अपने ट्रस्ट करता है, अपने क्लियर इमेजेस को ट्रस्ट करता है। तो जब वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो क्या करता है कि वो खुद से ही उनकी रेलिवेंस अज्यूम कर लेता है, यानी उसको ये लगता है कि ये रेलिवेंट टू द फैक्ट है, जो भी उसके इमेजेस हैं, यानी जो भी उसने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल फैक्ट्स के मुताबिक है, उससे मुताबिक रखता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, ठीक है। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस। जबकि दूसरा जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्योंकि मिसट्रस्ट कर रहा है अपने इमेजेस को,
तो डेफिनेटली ही आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और वो उनके रेलेवेंस को भी क्वेश्चन करता है कि वेदर दीज आर अप्रोप्रिएट और नॉट, या ये कि वो डिसीजन जो है वो करेक्ट है या नहीं, क्या फैक्ट के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं। तो क्वेश्चनिंग का प्रोसेस जो है वो मुसलसल उसके दिमाग में चलता रहता है। अज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही अज्यूम्स द फैक्ट। ठीक है, जब वो रेलिवेंस अज्यूम कर लेता है तो फिर वो फैक्ट भी अज्यूम कर लेता है, यानी उसको लगता है कि जो उसने सोचा है वही फैक्ट है। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ वो फिर इन्विजन ही नहीं कर सकता, या वो सोच ही नहीं सकता कि इसके मुखालिफ भी कोई बात हो सकती है। जबकि दूसरा पर्सन जो है, क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो वो उसकी रेलिवेंस को क्योंकि क्वेश्चन कर रहा होता है तो फिर वो फैक्ट को भी क्वेश्चन करता है कि वेदर दिस सोल्यूशन और वेदर दिस डिसीजन इज़ द फैक्ट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉट। तो ये मुसलसल वो क्वेश्चन करता है। When the fact fails him, he questions his senses. लेकिन जो डिसीजन क्विकली लिया जाता है वो ज़्यादातर गलत ही साबित होता है, और जब ये डिसीजन गलत साबित हो जाता है और फैक्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, उसके अगेंस्ट प्रूव हो जाता है, तो जो पर्सन जिसने जल्दी से ये डिसीजन लिया था वो अपनी सेंसेस को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, यानी कि ही क्वेश्चंस वेदर ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन और नॉट। क्या उसने जो डिसीजन लिया था और उसने बड़ा उसको सही समझ रहा था, तो क्या वो सही, उसकी सेंसेस ठीक हैं, वो इस चीज़ को फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। व्हेन द फैक्ट फेल्स मी आई अप्रूव माई सेंसेस। लेकिन अगर जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है उसका डिसीजन गलत साबित हो जाता है तो वो अपने सेंसेस को अप्रूव करता है। अप्रूव करना यानी वो उसको सही समझता है कि वो वाकई सेंसिबल है। उसकी वजह क्या है कि वो तो शुरू से ही इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा था ना, वो तो पहले से ही सोच रहा था कि वेदर दिस डिसीजन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अगर कहीं फैक्ट उसको फेल कर भी देता है तो वो अपने आप को सही फिर सही साबित हो जाता है कि वो शुरू से ही उसको क्वेश्चन कर रहा था। ही कॉन्टीन्यूज़ क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस। लेकिन ये कि हैबिट्स जिस तरह भी आप फॉर्म कर लेते हैं वो चेंज नहीं होती। इस एक्सपीरियंस के बाद भी जो अनइंटेलिजेंट पर्सन है वो उसी तरह से डिसीजंस लेता है जो कि उसकी हैबिट है कि वो क्लियर इमेजेस में सोचता है, क्विकली डिसीजन ले लेता है, लेकिन डल ही रहता है, वो अपने आप को, अपने माइंड को शार्पन नहीं कर पाता। आई कॉन्टीन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस। जबकि दूसरा पर्सन जो है वो बाय एंड बाय शार्प होता चला जाता है, यानी कि मोर इंटेलिजेंट। वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करता है और जैसे जैसे वो ज़्यादा चीज़ों का एनालिसिस करता है तो वो और ज़्यादा शार्प हो जाता है। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और वो जो अनइंटेलिजेंट पर्सन है वो एट द एंड कन्फ्यूज़ होता है। पहले वो समझता है कि वो अंडरस्टैंड उसने कर लिया है सारी सिचुएशन को, लेकिन जब वो अंडरस्टैंडिंग गलत साबित होती है तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाता है। आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। जबकि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इनिशियली कन्फ्यूज होता है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा पाथ उसको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एट दी एंड वो जो है सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होती है इस सारे प्रोसेस ऑफ एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा फिलोसॉफिकल आइडिया और स्पेशली इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उसको बयान किया गया है और उसको कंपेयर किया गया है एक और पर्सन के साथ।